स्टार्ट करें हम अपना। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है आंटी। मेरी आवाज नहीं आ रही है। रिकॉर्डिंग कर सेव रहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर हम सेव रहे। एक मिनट यार। नंदा जी, नंदा जी कीजिए नंदा जी जी। सुमन जी स्टार्ट कीजिए। हाँ नीता जी आपसे निवेदन है, गीता जी आपसे निवेदन है कि आप नवकार के साथ में जयदेव भैया गीता जी को अनम्यूट कर दीजिए। मैं स्टार्ट करूं? गीता जी चालू करूँ हाँ मैं? जी, गीता जी हाँ स्टार्ट कीजिए आप प्लीज। हाँ गीता जी नॉट नीता जी, गीता जी। ओके। जय जिनेन्द्र। सभी के आस्था के बिंदु के आचार्य श्री रामलाल जी महाराज के श्री चरणों में कोटिश कोटिश नमन। वाचनाचार्य श्री राजेश मुनि जी श्री चरणों के कोटिश कोटिश नमन एवं समस्त आत्माओं के श्री चरणों में कोटिश कोटिश नमन। सभा से शुरुआत। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजाननं नमो भुवि सवसौनं येसो पंच नमोकारो सव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। हाँ सुमन जी अभी आप स्टार्ट कीजिए। हाँ धन्यवाद गीता जी। सुदेव को नमन, सुगुरु को वंदन, सुधर्म की शरण, सुशास्त्र का वरण। सादर जय जिनेन्द्र। अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी महिला प्रोफेशनल फोरम के मंच से आज के इस वेबिनार में पधारी हुई समस्त नारी शक्ति, कन्या शक्ति। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही एकदम भी। आवाज नहीं आ रही है? कुछ सुनाई नहीं दे रहा हमें। बराबर आ रही है आवाज। आ रही है हमें तो। नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आपके कनेक्शन आवाज आ रही। सुमन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए आप। हाँ मैंने कर दिया है। हाँ सुदेव को नमन, सुगुरु को वंदन, सुधर्म की शरण, सुशास्त्र का वरण। सादर जय जिनेन्द्र। मैं अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी महिला प्रोफेशनल फोरम के मंच से आज के इस वेबिनार को अटेंड करने वाली समस्त नारी शक्ति, कन्या शक्ति और मातृ शक्ति को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ और हृदय की गहराइयों से आप सबका इस मंच पर अभिनंदन करती हूँ। तुम उस देश में जन्मी हो जहाँ जन्मी थी सीता, तुम उस धरती पे पली हो जहाँ गूंज रही है गीता, तुम उस कुल की शान हो जहाँ महावीर है सबके अध्येता, तुम उस परिवार की शान हो जहाँ आचार्य रामेश है प्रणेता, आचार्य रामेश है प्रणेता। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे परिहास विलासों में, करना कुछ ऐसे काम की नाम रहे तुम्हारा इतिहास। अभी आवाज नहीं आ रही, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा हमें। सिर्फ हम लिप सिंक पकड़ सक रहे हैं, एकदम कुछ भी आवाज नहीं है। मेरी प्यारी सखियों, मेरी प्यारी सखियों, तुम में वो शक्ति है, तुम में वो भक्ति है, तुम में आवाज है, तुम्हें में वो ममता है, तुम में वो साहस है, तुम्ही में वो विश्वास है और उसी विश्वास का सुफल है ये हमारा महिला प्रोफेशनल फोरम जो आपसे बना है और आपके लिए भी बना है, जहाँ श्रोता भी आप हैं तो वक्ता भी आप में से ही है। हमारा ये आपके लिए आपके द्वारा का प्रथम प्रयास इस कर्म की अदालत के रूप में, प्रथम वेबिनार के रूप में आपके समक्ष उपस्थित है। आज का दिन भी बड़ा पावन है, पवित्र है। आगामी 24 में तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले श्री कृष्ण वासुदेव का जन्मोत्सव। इस पवित्र पावन दिन से हम भी ये संकल्प करें, हम भी ये
अपने मन में प्रेरणा लें कि हम भी शीघ्र ही अष्ट कर्मों का क्षय कर पाएं, शीघ्र ही अष्ट कर्मों को नष्ट कर सकें। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे मालवा अंचल के प्रोफेशनल फोरम टीम के 3 बहुत ही प्रतिभाशाली श्रीमती पूजा जी मोणत, श्रीमती शीतल जी पगार और श्रीमती मेघा जी पोरवाल आज हमें मोहनीय कर्मों के बारे में बताने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, मोहनीय कर्म कर्मों का राजा है और जिसको नष्ट कर देने के बाद हमारा मोक्ष जाना अति सुगम, अति सरल, अति शीघ्र हो सकता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आज का ये वेबिनार देखते हुए आप अपने पास में कलम और किताब जरूर रखिए। आप अपने पास में कलम और किताब रखिए, क्योंकि कर्म के पास तो ना कलम है ना किताब है, पर फिर भी उसके पास पूरे जगत का हिसाब है। आज हमें अपना हिसाब लगाना है कि कहाँ हम प्लस में हैं या कहाँ हम माइनस में हैं। अगर हम थोड़ा सा भी चिंतन करेंगे तो पाएंगे कि शायद हम माइनस में ज्यादा है। तो आज हमारी जो प्रतिभाशाली स्पीकर्स आपको बताएंगे, उनको अपने जीवन में आप ग्रहण करके आप अपने माइनस को प्लस करके अपना हिसाब का संतुलन बनाएंगे, हिसाब को बराबर करेंगे और कर्मों के पास हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा और हम भी किसी दिन मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। तो ऐसी भावना के साथ अब और ज्यादा समय नहीं लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारी मालवा अंचल की उपाध्यक्षा श्रीमती स्वाति जी धमानी को आमंत्रित करती हूँ कि वो कार्यक्रम का विधिवत प्रारंभ करें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की गहराइयों से आप सभी को साधुवाद। स्वाति जी। धन्यवाद सुमन जी। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को वंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए फूल नहीं पिरोया हमने अपना प्यार है, फूल नहीं पिरोया हमने अपना प्यार है, उपस्थिति आप सभी की हमारे उत्साह का त्योहार है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतम जी राका, राष्ट्रीय महामंत्री श्री सुनील जी बम, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री जसकरण सुराना जी उपस्थित हैं। मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आत्मीय अभिनंदन करती हूँ। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी समता युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अतुल जी पगारिया, राष्ट्रीय महामंत्री श्री नवरत्न जी ओसतवाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री सुमित जी बोथरा उपस्थित हैं। मैं आपका भी आत्मीय अभिनंदन स्वागत करती हूँ। हमें यहाँ मोटिवेट करने के लिए हमारी मार्गदर्शिका श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी महिला समिति की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती प्रभाजी देश लहरा, पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती सुरेखा जी सांड हमारे साथ आज हमारे उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित है। मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमारी सरल स्वभावी सौम्य हृदयी हसमुख मिलनसार राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नंदा जी कर्नावट, ऊर्जावान राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती गीता जी दत्त, हमें आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करने वाली और हमें यह अवसर प्रदान करने वाली हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्षा और प्रोफेशनल फोरम की राष्ट्रीय संयोजिका श्रीमती सुमन जी सुराना आज हमारा उत्साहवर्धन करने हेतु हमारे साथ हैं। उनका हृदय से आभार, धन्यवाद और अभिनंदन। मैं स्वागत करती हूँ मेरी मार्गदर्शिका पद प्रदर्शिका श्रीमती पुष्पा जी बल्डेया एवं श्रीमती उषा जी गांधी का। मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, समस्त प्रकल्प चलने वाले जो हमारे महिला समिति के हैं, उनकी राष्ट्रीय संयोजिका एवं अंचल संयोजिकाओं का स्वागत अभिनंदन। मेरी साथी श्रीमती ज्योति जी मोगरा, मेरे सभी बोर्ड मेंबर्स और हमें इस कार्य को जोड़ने वाली हमारी स्थानीय संयोजिकाओं का मैं स्वागत करती हूँ। मेरी मुख्य सहयोगी श्रीमती प्रतिभा जी ललवानी का, जो कि मालवा अंचल संयोजिका है। स्वागत अभिनंदन आप सभी प्रोफेशनल मेंबर्स का जो आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्वागत अभिनंदन मुख्य आकर्षण है श्रीमती पूजा जी मोणत, श्रीमती शीतल जी पगारिया, श्रीमती मेघा जी पोरवाल एवं उनकी सहयोगी श्रीमती प्रीति जी मोणत और नीता जी छिपानी का। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। किसी को हंसाता है, किसी को रुलाता है, किसी को हंसाता है, किसी को रुलाता है,
किसी को उठाता है, किसी को गिराता है, किसी को उठाता है, किसी को गिराता है। कर्म के खेल निराले हैं दुनिया में, कर्म के खेल निराले हैं दुनिया में। यह अपना वार हर एक पल चलाता है, यह अपना वार हर एक पल चलाता है। जी हाँ, इन्हीं कर्मों के वार से हमें कैसे बचना चाहिए, यह जानने के लिए हम चलते हैं पूजा जी मुणत रतलाम के पास। ओवर टू यू पूजा जी। जय जिनेन्द्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मैं पूजा मुणत आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा से आज हमें ये मौका प्रदान हुआ है कि हम कर्मों के बारे में आपको कुछ बता सकें, कुछ सिखा सकें। तो कर्म की अदालत, द कोर्ट ऑफ कर्म, कर्म क्या है? ये एक गंभीर प्रश्न है, सहज है परंतु गंभीर है कि कर्म क्या है। जो किया जाता है वो है कर्म। आज संसार में जितनी भी विभिन्नताएं हैं, विचित्रताएं हैं, वो सभी कर्मों के कारण है। संसार में कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई बुद्धिमान है तो कोई बुद्धिहीन है, किसी का शरीर निरोगी है तो किसी का शरीर जन्मजात रोगी है, किसी का व्यक्तित्व आकर्षक है तो किसी का व्यक्तित्व कम आकर्षक है, किसी की दुकान पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं तो किसी की दुकान पर मक्खियां भिनभिनाती हैं। हम जैसे भाग्यशाली को चिंतामणि रत्न समान सुदेव, सुगुरु, सुधर्म प्राप्त हुआ है, पर किन्हीं किन्हीं को भव सागर में डुबाने वाले लोभी गुरु मिले हैं। तो देखा आपने, ये जो सारे वेरिएशंस हैं, डिफरेंसेस हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये सभी कर्मों के कारण है। कर्म इज जस्ट लाइक एन एग्जाम। जो आपने पहले किया है वो आप उसको आपका रिजल्ट अब मिलेगा, और जो आप अभी कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको आगे मिलेगा। ये बात हमें प्रूव करती है कि कर्म का अस्तित्व है। कर्म के पास ना कलम है ना किताब है, पर पूरे जगत का हिसाब है। तो हमारे सुख दुख के कर्ता धर्ता स्वयं हमारी आत्मा यानी हमारे कर्म है। तो आइए हम आज बात करते हैं कर्मों के राजा यानी मोहिनी कर्म के बारे में। मोहिनी कर्म को कर्मों का राजा क्यों कहा गया है? जिस प्रकार से एक राजा को हरा देने से पूरी सेना अपने आप ही हार जाती है, उसी प्रकार अगर कर्मों में मोहिनी कर्म का को खत्म कर दिया जाए, उसका नष्ट कर दिया जाए, तो सारे कर्म अपने आप ही सहजता से खत्म हो जाते हैं। मोहनीय, मोह यानी अट्रैक्ट करना, आकर्षक, किसी चीज या किसी वस्तु के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाना, अटैचमेंट हो जाना कि व्यक्ति अच्छे बुरे हित अहित के विवेक से शून्य हो जाता है। ये मोहनीय कर्म है जो हमें जन्म मरण के चक्रों में फंसाता रहता है, जबकि हमें पता है कि हमारे साथ जाने वाला कुछ नहीं है। हम जो साथ ले जाएंगे वो सिर्फ हमारे कर्म है। इसको 4 लाइंस के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे, जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, काहे जतन करे मन रे, तू काहे को मोह करे। इसलिए मोहिनी कर्म को शराब की उपमा दी गई है। जिस प्रकार से शराब के नशे में व्यक्ति को सही गलत की पहचान नहीं होती, उसी प्रकार मोह में डूबे हुए व्यक्ति को भी सही गलत की पहचान नहीं हो सकती। जिस प्रकार शराब के नशे में लिया हुआ निर्णय सही नहीं होता है, उसी प्रकार मोह में लिया हुआ निर्णय भी सही नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक शराबी की शराब छुड़ाना मुश्किल तो है बट नामुमकिन नहीं है। अगर व्यक्ति की इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो वो उस शराब के नशे को छोड़ेगा भी और आगे का जीवन स्मूथली चलाएगा। वैसे ही
मोहिनी कर्म को छोड़ना इतना आसान तो नहीं, बट अगर जब मोह छूटेगा तो आगे का जीवन समता एवं शांतिमय होगा। तो आइए इसको एक दृष्टांत के थ्रू हम लोग जानते हैं। रामायण हमने सभी ने कई बार देखी होगी, सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। तो क्या हमने विचार किया कि ऐसा क्या हुआ जो श्री राम के राज्य अभिषेक के ठीक एक रात पहले माता कैकेयी ने उनके लिए वनवास मांग लिया? वो माता कैकेयी जो बचपन में बालक राम को अपने पुत्र के समान प्रेम करती थी। माता कैकेयी अपने पुत्र भरत के मोह में इतना आसक्त हो गई थी, इतना डूब गई थी कि उन्होंने भगवान श्री राम के लिए राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, जबकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से अच्छा राजा अयोध्या को नहीं मिल सकता। तो देखा आपने, इतिहास हमारा गवाह है कि मोह में लिया हुआ निर्णय सही नहीं हो सकता। माता कैकेयी का लिया हुआ एक निर्णय ने पूरी प्रजा को कितना दुख पहुंचाया। राजा दशरथ श्री राम का वियोग सहन नहीं कर पाए, और वो भरत जिनके लिए कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास दिया था राजा राम को, वो भरत कभी उस राज सिंहासन पर विराजमान ही नहीं हुए। तो आइए हम और आप एक प्रण लेते हैं कि किसी के भी मोह में आसक्त होकर हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए और दूसरों के लिए हितकारी नहीं होता है। इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे पूज्य आचार्य भगवान और अन्य ज्ञानी जन फरमाते हैं कि साधु संतों का, साधु साध्वी का फोटोज रखना, वीडियोस बनाना हमारे धर्म में वर्जित है, साधु मार्गी परंपरा के खिलाफ है। साधु साध्वी जब हमारे घर गोचरी पर आते हैं, गवेषणा करते हैं, तो कई लोगों की आदत होती है कि वस्तुओं को हेर फेर करके, सही गलत करके और बता देते हैं, उन्हें गोचरी करा देते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये हमारे संकित में दोष लगाने वाला है, ये उन चारित्र आत्माओं के संकित में दोष लगाने वाला है। और कई लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि साधु साध्वी के प्रति उनका मोह रहता है। साधु संत हमारे घर से खाली न चले जाएं, ये इस बात का हमें मोह है। हमें लाभ कमाने का, पुण्य कमाने का मोह है, और इस मोह में आकर हम हमारे और उनके संकित पर दोष लगाते हैं। महासती चंदनमाला ने भगवान श्री महावीर स्वामी को उड़द के सूखे बाखले बहराए थे और उनके पैर में पड़ी लोहे की सांकलें टूट गई। तो आप और हम शक्कर के 4 दाने, चीनी के 4 दाने भी शुद्ध भाव से, अहोभाव से हमारे घर से बहराए, हो सकता है हमारे जन्म मरण की बेड़ियां भी खटाखट टूट जाए। तो ये है हमारा मोहिनी कर्म। अब हम आगे बढ़ते हैं। मोहिनी कर्म के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहिनी एवं चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी, दर्शन यानी फेथ, विश्वास, आस्था, श्रद्धा, उस पे मोह का आवरण आ जाता है, यानी हमारी विश्वास पर जब मोह का आवरण आ जाता है, उसे कहते हैं दर्शन मोहिनी है। दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां होती हैं, सम्यक्त मोहिनी, मिथ्यात्म मोहिनी और सम्यक्त मिथ्यात्म मोहिनी। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं दर्शन मोहिनी की पहली प्रकृति यानी सम्यक्त मोहिनी के बारे में। सम्यक्त मोहिनी के उदय में जीव को वितराग की वाणी पर श्रद्धा तो होती है, पर वो पूरी तरह से उसका पालन नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, रात्रि भोजन करना जैन धर्म में निषेध है, बट बहुत से लोग रात को खाना खाते हैं, प्रमाद के कारण या हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण या जो भी हो, बहुत से लोग देर रात तक खाना खाते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमें नेकेड आईज से, यानी हमारी खुली आंखों से हमें नहीं दिख सकते, वो मुंह के थ्रू हमारे पेट में चले जाते हैं, और इससे 2 लॉसेस होते हैं। सबसे फर्स्ट, हमारी हेल्थ पे इसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, हमारी हेल्थ के लिए अनुकूल नहीं है। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है
कि देर रात को खाना खाना, 7 बजे बाद खाना खाना हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सेकंड, वो जो छोटे छोटे जीव हमें अपनी आंखों से नहीं दिखते, हम उनकी हिंसा का कारण बन जाते हैं। तो आइए आज हम ये प्रण लें, ये कोशिश करें कि हम अगर ज्यादा ना भी कर सके तो बड़ी बड़ी तिथि जैसे अष्टमी, चौदस, चौमासी, पक्खी, पर्युषण, इन दिनों में रात को ना खाएं और हमारे संकित की एक स्टेप और ऊपर चढ़ें। एक और एग्जांपल लेना चाहूंगी। एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट पर से हाथी गुजर जाए, उसे जब जितनी वेदना होती है उतनी ही वेदना जब हम हरी घास या हरी वनस्पति पे चलते हैं तो उन वनस्पति के जीवों को होती है। बट हम लोग जब बाहर जाते हैं, पार्क में जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो हरी घास, हरी वनस्पति हमें, हमारी आंखों को इतना अट्रैक्ट कर देती है, इतना मोहित करती है कि हम उस पे खेलने लगते हैं, भागने लगते हैं, बैठ जाते हैं। संसार में कई लाख वनस्पति है, बट मैक्सिमम हम 100 to 150 वनस्पति, हरी सब्जियां खाते होंगे। तो क्यों ना आज एक प्रण लिया जाए कि हम जितनी हरी सब्जियां खाते हैं केवल उनकी छूट रखकर बाकी संसार की सारी वनस्पतियों का त्याग कर दें। ये हमारी मर्यादाएं हमें अनंत पाप से बचाएगी और उन छोटे छोटे जीवों को भी उनके मन को शांति मिलेगी। और दूसरी बात, कभी पार्क में जाने का मौका मिले या ऐसी जगह जाने का मौका मिले जहां हरी वनस्पति पर खाना है, तो ट्राई करें कि हम अवॉइड करें, उस पे ना चलें, ताकि उन जीवों की हम रक्षा कर सकें। तो ये था हमारा सम्यक्त मौनीकरण। अब आते हैं हम दर्शन मौनी का दूसरा भेद, यानी मिथ्यात्म मौनी की ओर। मिथ्यात्म मौनी जिस कर्म के उदय से जीव को जिन प्ररूपित तत्वों पर श्रद्धा नहीं होती, यानी जैन धर्म पर श्रद्धा नहीं होती और अन्य धर्म पर श्रद्धा होती है, या तो जैन धर्म पर भी उसकी कोई रुचि नहीं होती और अन्य धर्म पर भी उसकी कोई रुचि नहीं होती, यह है मिथ्यात्म मौनीकरण। इसके लिए हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेना चाहेंगे। जैसे कि आप और हम सभी जानते हैं कि आजकल एनवायरनमेंट बहुत पॉल्यूटेड हो गया है, उसके कारण छोटे छोटे से मच्छर, इंसेक्ट्स ये पैदा हो जाते हैं। अब हम आजकल घरों घरों में देखते हैं कि मच्छर मारने के रैकेट्स, मच्छर मारने की मशीन्स, ऑल आउट्स, कॉइल्स, ये सभी जगह यूज होते हैं। तो इनसे क्या होता है, उन मच्छरों की हिंसा होती है, वो अपाहिज हो जाते हैं। अगर हम थोड़े थोड़े से प्रिकॉशंस रख लें तो हम बड़े बड़े पाप से बच सकते हैं। लाइक रात शाम होने से पहले हमारे घर का दरवाजा लगा दीजिए, खिड़कियों पे मॉस्किटो नेट्स लगाइए, मच्छरदानी लगाकर सोइए, पानी इकट्ठा ना होने दें। तो छोटी चीजों को कर कर बड़े बड़े जीव से बच सकते हैं। सेकेंडली एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि हम सभी बाहर घूमने जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जब बाहर जाते हैं तो नाइट क्लब्स में जाते हैं, पब में जाते हैं और वहां जाकर ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, कैसीनो जाते हैं, वहां गेम्स खेलते हैं, बार गर्ल के डांसेस देखते हैं जो कि हमारे आप लोगों के देखने लायक बिल्कुल भी नहीं होते। क्रूज पे जाते हैं, वो क्रूज जो दिन रात पानी पर चलता है, उस क्रूज में पानी के बड़े छोटे कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। और वे लोग ये क्यों करते हैं? सिर्फ 5 इंद्रियों को यानी 5 सेंस ऑर्गन को खुश करने के लिए। तो क्या ये एक श्रावक का धर्म है? श्रावक को 7 कुव्यसन से दूर रहना चाहिए। 7 कुव्यसन श्रावक के लिए वर्जित है। तो ये सब कार्य करके क्या हम हमारा श्रावकपना पाल रहे हैं? तो आइंदा अगर ऐसा कोई मौका आए, आप कहीं बाहर जाएं, तो आपके आसपास अगर आपको ऐसे कोई लोग मिले तो उन्हें बोध दें कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है, एक सच्चे श्रावक के लिए ये सारी चीजें गलत है। और आप उन्हें बताएं कि ये सभी कार्य करने से वो मिथ्यात्व की ओर जा रहा है। तो ये है हमारा मिथ्यात्व मौनीकरण। आइए हम आगे बढ़ते हैं दर्शन मौनी का तीसरा भेद, यानी सम्यक्त मिथ्यात्व मौनी की ओर। सम्यक्त मिथ्यात्व मौनी के उदय में जीव को ना तो जैन धर्म पर श्रद्धा होती है ना अश्रद्धा होती है।
यानी वो ना तो उसमें रुचि रखता है ना अरुचि रखता है। जिस प्रकार से एक जन से अंधा व्यक्ति को प्रकाश और अंधकार में डिफरेंस नहीं पता, वैसे ही सम्यक्त मिथ्यात्म होने के उदय में जीव को जैन धर्म पर ना तो रुचि होती है ना अरुचि होती है। नारिकेल द्वीप यानी कोकोनट आइलैंड, वो एक ऐसा आइलैंड है जहां पर सिर्फ कोकोनट्स होते हैं। वहां जो लोग रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उनको जब प्यास लगती है तो वो सिर्फ कोकोनट खोलते हैं, उसका पानी पीते हैं, और उन्हें जब भूख लगती है तो वो उस कोकोनट को खोलते हैं और उसे खाते हैं। तो उन्हें बाहरी पदार्थों के बारे में पता नहीं है कि खाने पीने की और भी चीजें संसार में मौजूद है, तो उनका उन चीजों के प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो ऐसा ही होता है सम्यक्त मिथ्यात्म होने के उदय में जीव। तो ये हमारा खत्म हुआ यहाँ पर दर्शन मोहिनी। आज अष्टमी का महान पर्व है। पर्युषण के 8 दिन होते हैं, सिद्धों के 8 गुण होते हैं, अष्ट मंगल है, शासन माता भी 8 है, और आज अष्टमी जन्माष्टमी का महान पर्व है। जैसे कि हमारे आगामी तीर्थंकर अमम स्वामी का आज जन्म दिवस है। तो आइए आप और हम सब मिलकर ये प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे भी अष्ट कर्म क्षय हो, हम सभी वितरागता को प्राप्त करें। तो आइए अब आपको चारित्र मोहिनी कर्म के लिए मैं ले जाती हूँ जौराश शीतल जी पगारिया की ओर। शीतल जी, बैक टू यू। जय जिनेंद्र। सादर जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। जैसा कि पूजा भाभी ने आपको बताया, मोह कर्मों का राजा है और यह राजा हमारी आत्मा रूपी राजा पर हावी होना चाहता है। इस मोह राजा के 28 मजबूत सैनिक होते हैं और इन 28 सैनिक में से 16 सैनिकों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये 16 सैनिक हमारी आत्मा के लिए 16 शत्रु होते हैं। तो आइए मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आपको इन 16 शत्रु से, जो किस तरह हमारे लिए हार्मफुल है, जो किस तरह हमारी आत्मा के गुणों को नाश करने में लगे हैं और किस तरह हमारे परिवार, समाज और संघ के लिए दुष्परिणाम लाते हैं। आइए हम इसको समझें और संकल्प करें कि कषाय हम नहीं करेंगे। कषाय मोहनीय कर्म, जिस कर्म के उदय से संसार में वृद्धि होती है उसे कषाय मोहनीय कर्म कहते हैं। संसार में वृद्धि मतलब हमारे द्वारा कर्मों का इस तरह करना, इस तरह बंद होना जिससे हम संसार में जन्म मरण चलता रहे, उसे कहते हैं कषाय मोहनीय कर्म। कषाय 4 प्रकार के होते हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। इन 4 कषाय को 16 कैटेगरीज में बांटा गया है। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ और संज्वलन क्रोध, मान, माया, लोभ। तो सबसे पहले हम समझते हैं अनंतानुबंधी कषाय कि अनंतानुबंधी कषाय क्या होता है। यह एक ऐसा कषाय होता है जिसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है और यह हमें प्रायः नरक में ले जाता है। इस कषाय में जैसे 2 भाई होते हैं, दोनों के बीच में बहुत प्रेम था, लेकिन अचानक दोनों में मनमुटाव हो जाता है और इस मनमुटाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों बोलते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन एक दूसरे का चेहरा नहीं देखेंगे। इस तरह का होता है अनंतानुबंधी कषाय। जैसे पर्वत में दरार पड़ जाती है, उस दरार को कोई मिटा नहीं सकता, वैसे ही इस दोनों भाइयों के बीच की मनमुटाव को कोई मिटा नहीं सकता। यह होता है अनंतानुबंधी कषाय। अप्रत्याख्यान कषाय, इस कषाय की तीव्रता अनंतानुबंधी से कम होती है। इस कषाय में जैसे दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव तो हो गया, लेकिन जिससे बहुत अधिक किसी ने समझाया, बहुत अधिक किसी ने कोशिश करी कि दोनों भाइयों के बीच में प्रेम वापस आ जाए, तो दोनों भाइयों के बीच में भाव हो जाते हैं मिलने के, उसे कहते हैं अप्रत्याख्यान कषाय। जैसे तालाब सूख जाता है तो वहां मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, जब कभी बारिश आती है वापस तालाब में पानी भर जाता है, सूखे तालाब में, तो दरारें फिर मिट जाती है। उसी प्रकार का होता है यह अप्रत्याख्यान कषाय, जो कि बहुत कोशिश करने पर कषाय मिट जाता है। प्रत्याख्यानावरण कषाय, इसकी तीव्रता और कम हो जाती है।
अप्रत्याख्यान कषाय से भी इसकी तीव्रता कम होती है। इसमें जैसे दोनों भाइयों के बीच में मनमुटाव तो हो गया है, लेकिन थोड़ी सी कोई कोशिश करता है तो वो दोनों भाइयों को समझ में आ जाता है कि नहीं हम गलत हैं, और उनमें कषाय अंत हो जाता है। जैसे बालू रेत में आप कोई रेखा खींचे या कोई नाम लिख दें, हवा का झोंका आया या फिर पानी की लहरें आई तो वो रेखा और नाम मिट जाता है। वैसा ही होता है प्रत्याख्यानावरण कषाय। जैसे थोड़ी ही किसी ने कोशिश करी, दोनों भाइयों को समझाया और वैसे ही उनका कषाय अंत हो जाता है, उसे कहते हैं प्रत्याख्यानावरण कषाय। संजुलन कषाय, इस कषाय में व्यक्ति बहुत समझदार होता है। कषाय तो होता है उसमें, लेकिन बहुत थोड़ा सा अंश मात्र होता है। जैसे दोनों भाइयों में मनमुटाव हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर में उनको बार-बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। थोड़ी ही देर में दोनों को समझ में आ जाता है कि ये मेरा बड़ा भाई है, इनको कहने का हक है, मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। छोटा भाई है मेरा, इसको गलती कर सकता है, मुझे उसका बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दोनों में वापस से प्रेम हो जाता है। ये होता है संजुलन कषाय। तो ये हुई कैटेगरीज कषाय की। अब हम चलते हैं कषाय पर। क्रोध। क्रोध क्या होता है? इस संसार में जितने भी जीव हैं, आप नहीं आता है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है नाविक, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। नाविक क्या बोलता? चुपचाप सुनता रहा। थोड़ी देर में नदी में तूफान आ जाता है, नाव डगमग डगमग करने लगती है, पंडित जी भी घबरा जाते हैं। अब नाविक पूछता है, पंडित जी आपको तैरना आता है क्या? पंडित जी बोलते नहीं भैया मेरे को तैरना नहीं आता। तब नाविक क्या बोलता है, क्या पंडित जी आपको तैरना नहीं आता है? बेकार है जिंदगी आपकी, व्यर्थ है जिंदगी आपकी। तो ये था मान, किसको था? पंडित जी को। किसका? ज्ञान का अहंकार, जिसने पंडित जी को डुबो दिया। बाहुबली, आपने नाम सुना होगा, श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र। उनकी साधना अपने सर्वोच्च शिखर पर थी, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। क्यों? वह क्या था ऐसा जो इतना अडिग ध्यान में लीन होने पर भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे? वह मान था। उसका मान, काय का मान था वो? अपने छोटे भाइयों के पूर्व में दीक्षित होने पर उनको वंदना करने का मान था। वह सोचते थे मैं अपने छोटे भाइयों को कैसे वंदना करूं, मैं अपने छोटे भाइयों के सामने कैसे झुकूं। यह था उनका मान। जब ब्राह्मी और सुंदरी, उनकी दोनों बहनों ने जब उनको ये बोध कराया तो उनके मान का सारा आवरण हट गया और बाहुबली जी केवली बन गए। यहाँ भी हमारे पूज्य गुरुदेव फरमाते हैं, आचार्य श्री रामेश, ज्ञानी को गर्व नहीं होता बल्कि ज्ञान के गहरा होने पर धीर गंभीर होता चला जाता है। तो ये था मान। अब हम चलते हैं माया पर। माया इक्वल टू छल, कपट, धोखा देना, सच्चाई को छिपाना। संसार माया का जाल है और इस संसार में हम सभी एक फंसते चले जा रहे हैं। जाने अनजाने हम डेली रूटीन में कुछ न कुछ ऐसी छल कपट माया करते रहते हैं, जिससे हम संसार में फंसते चले जाते हैं। माया इतनी सूक्ष्म होती है कि सब बड़े से बड़े त्यागी और ज्ञानी भी इसमें फंस जाते हैं। पुरुष यदि माया करता है तो स्त्री वेद मिलता है, और स्त्री अगर माया करती है उसे तो नपुंसक वेद मिलता है। रावण ने भी तो माया रची थी, जिसने माया रचकर ही उसने सीता का हरण किया था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ भगवान, जो कि पूर्व जन्म में एक राजकुमार थे, उनके 6 मित्र थे। वो 6 मित्र और सभी एक साथ बहुत प्रेम से रहते थे, सभी कार्य एक साथ करते थे। एक बार मल्लिनाथ भगवान के भाव दीक्षा के हो गए। उन्होंने अपने भाव अपने दोस्तों से शेयर करे। दोस्तों ने कहा, जब आज तक हम सारे कार्य एक साथ कर रहे हैं तो हम दीक्षा भी एक साथ लेंगे। ठीक है, सभी ने एक साथ दीक्षा ली, फिर भी सारे कार्य एक साथ चल रहे थे। तपस्या करते, एक दिन उपवास, एक दिन पाड़ना, वह भी एक साथ करते। एक दिन मल्ली भगवान के मन में आया, मैं इन सबसे ऊंचा कैसे उठूंगा, मैं इन सबसे आगे कैसे बढ़ूंगा। अब मल्लिनाथ भगवान के मन ने माया रचना शुरू कर दी। वो क्या करते, जैसे एक दिन उपवास हुआ और अगले दिन पाड़ना हुआ, तो पाड़ने के दिन वो पाड़ने के समय बेला पचक लेते। सभी पाड़ना करते और वो बेला पचक लेते, कभी तेला पचक ले। ऐसा उन्होंने अनेकों बार किया और इस
इस तपस्या करते करते वो तपस्वी तो बहुत कहलाए, लेकिन माया रचने के कारण उन्हें स्त्री वेद मिला बाद में। तो यह होती है माया, जिसने तीर्थंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो हम क्या है, हम तो एक मामूली इंसान है। लोभ, लोभ इज इक्वल टू लालच, आसक्ति, अटैचमेंट। एक लोभी इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में इंसान बस यही सोचता है कि किस तरह मैं जल्दी पैसे कमाऊं, किस तरह जल्दी धनवान बन जाऊं कि मैं अपना परिवार और खुद को अच्छे से संवर जाए मेरा जीवन। लेकिन इस लोभ के चक्कर में, बहुत जल्दी धनवान बनने के चक्कर में मनुष्य अपनों को ही डुबो देता है। एक नाई था, बहुत ईमानदार, अपने परिवार के साथ बहुत खुशी की जिंदगी जी रहा था। रोज राजा के यहाँ हजामत बनाने जाता और डेली एक स्वर्ण मुद्रा उसको राजा देता था। एक दिन जब नाई महल से घर जा रहा था, तब रास्ते में उसको यक्ष मिला। यक्ष ने कहा कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, मैंने बहुत चर्चे सुने हैं तुम्हारे। मैं तुम्हें ये 7 घड़े सोने की मुद्राओं से भरे हुए तुमको गिफ्ट करना चाहता हूँ। नाई को लालच शुरू हो गया, उसने वो 7 घड़े एक्सेप्ट कर लिए। जब नाई घर जाकर 7 घड़ों को चेक करता है, तब देखता है 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, लेकिन 7वां घड़ा आधा खाली था। क्यों खाली था? चलिए आगे देखते हैं। नाई ने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, जो महीने की बचत होती है हम इसमें डालते जाएंगे तो ये 7वां घड़ा भी पूरा भर जाएगा थोड़े समय में, और हमारा जीवन आराम से कटेगा। नाई ने किया भी ऐसा ही। हर महीने जो भी बचत होती उसमें डालता जाता, और ऐसा ही चल रहा था महीनों तक। लेकिन क्या हुआ, घड़ा भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 7वां घड़ा जो नहीं भर रहा था, उसने सोचा, थोड़े टाइम में वो टेंशन में आ गया। उसने सोचा कि जो कमाई हो रही थी डेली की, वो सब भी उसमें डालता जा रहा था, लेकिन फिर भी भर नहीं रहा था घड़ा। अब नाई बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। घर में रुपए देने बंद कर दिए थे उसने। घर में अशांति फैल गई थी, बच्चे भी चिड़चिड़े हो गए थे, नाई भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया। जब राजा ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने राजा को सब कुछ बता दिया। तो राजा ने कहा, तुम ये 7 घड़े यक्ष को वापस लौटा दो। ये 7वां घड़ा कभी भी नहीं भरेगा, क्योंकि ये काय का घड़ा था? लोभ का घड़ा था, ये लालच का घड़ा था। नाई को सारी बातें समझ में आ गई और उसने 7 घड़े फिर से लौटा दिए। अब नाई के घर में वापस खुशियां आ गई। जो जो लाभ बढ़ता जाता है, त्यों त्यों लोभ बढ़ता जाता है। जीवन यापन करने के लिए कपिल धन मांगने 2 मासा सोना मांगने के लिए राजा के पास गए थे। राजा कपिल को जानते थे, बहुत खुश थे उससे, तो उसको उन्होंने बोला कि मुंह मांगी रकम मिलेगी तुम्हें। कपिल को लालच आ गया। कपिल ने सोचा, 2 मासा सोना से मेरा क्या होगा, क्यों ना 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूं, क्यों ना 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लूं, क्यों ना राजा से राज्य ही मांग लूं। जैसे जैसे लाभ बढ़ रहा था, वैसे वैसे कपिल का लोभ बढ़ रहा था। लेकिन अचानक कपिल के विचारों ने यू टर्न लिया। उसका लोभ हट गया, मन संयमी बन गया, देवधुंदुभी बजी और कपिल अब केवली बन गया। तो यह था लोभ। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीजें दी है। हमें हर सुख अपने कर्मों के हिसाब से पाने के लिए सक्षम बनाया है। तो जो हमारे पास है, क्यों हम उसमें खुश नहीं रहना चाहते? क्यों हम ज्यादा की चाहत करना चाहते हैं? जरूरत के अनुसार अपनी चाहत को बनाए, तभी तो हम, नहीं तो हमें भी नाई की तरह परेशान होना पड़ेगा। हे सुज्ञ प्रज्ञावान साथियों, इस मोह कर्म को सुनकर, जानकर सतर्क हो जाएं। इसको संभव से ऐसे ही क्षय कर दें, जैसे केकई द्वारा वनवास दिए जाने पर राम ने संभाव रखा था। पांडवों ने संयम ग्रहण कर मोह कर्म को क्षय कर दिया। आज के प्रेजेंटेशन का नाम दिया गया कर्म की अदालत। जैसा कि आपने अभी तक सुना, मोहनी कर्म क्या होता है, कैसे बंधता है,
इसकी 28 प्रकृतियां है, यानी ये 28 टाइप से हमारे जीवन पर अटैक करता है। 28 में 3 होती है दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां और 25 होती है चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां। 25 चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों में 16 है कषाय और 9 कषाय है। 9 कषाय वर्ड आप देखिए आपकी स्क्रीन, तो जब हम इसके पार्ट्स बनाते हैं तो इट इज 9 टाइप्स, यानी ये याद रखने के लिए इट्स इजी टू रिमेम्बर कि 9 कषाय 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 9 कषाय? पहला स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक एंड जुगुप्सा। सबसे पहले हम लेते हैं स्त्री वेद। स्त्री वेद जिस कर्म के उदय से स्त्री के भीतर कुशील सेवन की अभिलाषा हो उसे स्त्री वेद कहते हैं। पुरुष वेद जिस कर्म के उदय से पुरुष के भीतर पुरुष वेद कुशील सेवन की अभिलाषा हो उसे पुरुष वेद कहते हैं। नपुंसक वेद जिस कर्म के उदय से जीव के भीतर स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति कुशील सेवन की अभिलाषा हो उसे नपुंसक वेद कहते हैं। यहाँ समझने वाला पॉइंट क्या? समझने वाली बात यह है कि ये बंध हम कैसे कर जाते हैं, ये बंध एक जीव कैसे बांध लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक फैमिली में 3 भाई हैं, तीनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तीनों कजिन हैं। उनमें से पहला बच्चा है, वो बच्चा बहुत उद्दंडी है, बहुत मस्ती करता है, अपने टीचर्स की इररेस्पेक्ट करता है, अपने पेरेंट्स की इररेस्पेक्ट करता है। वो बच्चा अपनी बुक्स को फाड़ देता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जब तब लड़ाई करता रहता है। ऐसा बच्चा जो मिथ्यात्व की तरफ जा रहा है, जो गलत ट्रैक अपना रहा है, वो नपुंसक वेद का बंध कर सकता है। दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं। वो बच्चा पढ़ने में होशियार है, लेकिन जब भी उसके भाई, जब भी उसके फ्रेंड्स उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जानबूझकर मेन टिप्स को छुपा लेता है। वो मेन टिप्स इसलिए छुपाता है कि जब क्लास में टीचर पूछेंगे तो मैं अकेला इस बात का जवाब दूंगा। टीचर की नजरों में मेरी इमेज क्रिएट होगी, प्रिंसिपल स्कूल में, प्रिंसिपल के सामने स्कूल में मेरा नाम होगा। ऐसा बच्चा जो माया कर रहा है, जो कपट के साथ कार्य कर रहा है, स्त्री वेद का बंध कर सकता है। तीसरे बच्चे की तरफ चलते। मन का साफ, सरल है। उसके भाई जब उससे कोई हेल्प मांगते हैं, उसके फ्रेंड्स जब उससे कोई हेल्प मांगते हैं, वो बराबर उन्हें 100% हेल्प करता है। उसे जितना आता है वो उतना उसे बराबर समझाता है। अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की बराबर रेस्पेक्ट करता है। ऐसा बच्चा जो संकीर्ति है, जो सही ट्रैक पर चल रहा है, जो मन का साफ है, पुरुष वेद का बंध कर सकता है। अब समझने वाली बात क्या? समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारा ट्रैक गलत तो नहीं है? क्या हम मिथ्यात्व की तरफ तो नहीं जा रहे? क्या हम माया के साथ तो अपना लाइफ स्टाइल नहीं अपना रहे? अगर ऐसा कुछ हो भी रहा है तो मन को साफ करने की पूरी कोशिश करिए। चौथे की तरफ चलते, चौथे पॉइंट की तरफ से हमारा हास्य, लाफ, हंसी। जिस कर्म के उदय से हंसी उत्पन्न हो उसे हास्य मोहिनी कर्म कहते हैं। हास्य जैसे ये एक विथ रीजन भी आती है और विदाउट रीजन भी आती है। विदाउट रीजन, आप बालकनी में सवेरे सवेरे खड़ी हैं, आप देखती हैं नीचे कुछ बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। उनमें से एक बच्चा स्टाइल एक्शन के साथ साइकिलिंग कर रहा था। वो बच्चा अचानक स्लीप हो जाता है और वो उसका स्लीप होना बहुत फनी है, आपको हंसी आ गई। अब जब आप शाम को खाना बना रही हैं, रोटी बल रही हैं, आपको वो इंसिडेंट याद आता है और आप हंसने लगी। ये था आपका विदाउट रीजन हंसना। अभी कोई यहाँ पर रीजन नहीं था लेकिन आप हंस दी। ऐसे ही बचपन में आपने अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बहुत गप्पे लड़ाए होंगे, उनमें से अगर आपको कोई बात याद आ गई और आप अचानक यहाँ बैठे बैठे आज भी हंसने लग जाती हैं। ये सब इसी मोहनीय कर्म का काम है। विथ रीजन,
द बिगेस्ट एग्जाम्पल इन अवर हिस्ट्री, दुर्योधन का फिसलना और द्रौपदी का हंसना। द्रौपदी का इस तरीके से हंसना दुर्योधन के क्रोध का कारण बना और दुर्योधन का क्रोध महाभारत का रीजन बना। तो ऐसी हंसी न हंसिए जिससे किसी का दिल टूट जाए, ऐसी हंसी न हंसिए जिससे किसी की आंखों में आंसू। उड़ाना मजाक उड़ाना डिफरेंट पॉइंट है। हमें हंसी उड़ाने मजाक उड़ाने से बचना है, लेकिन आत्मा को आनंद में रखता है। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, रति, लाइकिंग्स, अरति। 6 पॉइंट, अनलाइकिंग्स। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। रति, ये चीज मुझे पसंद है, ये मुझे मिल जाए। ये बात मुझे पसंद नहीं है, ये लोग मुझे पसंद नहीं है, ये व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता, ये सिचुएशन में नहीं पसंद करती, ये मुझसे दूर रहे। जो सुख की अनुभूति आपको होती है ऐसे में, वो है आपका रति मोहनीय कर्म। अरति, जो चीज, जो व्यक्ति, जो सिचुएशंस आप नहीं चाहती थी वो आपके साथ आ गई। जो व्यक्ति, जो लोग आपको पसंद थे, जो चीजें आप पसंद करती थी वो आपसे दूर हो गई। आपको दुख हो रहा है, अनकंफर्ट फीलिंग हो रही है, वो है आपका अरति मोहनीय कर्म। कैसे होता है ये? एक एग्जांपल लेते हैं। आप अज्यूम करें आप ट्रेन में सफर करने के लिए जा रही हैं। आप ट्रेन में एंटर करती हैं, आप देखती है एक सीट पर वेल एजुकेटेड फैमिली बैठी है। उनके पास एक बेबी है जो एक्सट्रीम क्यूट है। वो बेबी इतना क्यूट है कि आप उसको देख के उसके सामने जो सीट खाली है वहां जाकर बैठ गई। इतने में एक भिखारन अंदर आती है, वो भी उसी कोच में आ गई और आपकी सीट से थोड़ी दूर बैठ गई। उसके पास भी लगभग यही एज का 1 या 1.5 इयर्स का बेबी है। दोनों बेबी ऑलमोस्ट सेम एज के। भिखारन के पास जो बच्चा है उसमें से बदबू आ रही है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े गंदे और फटे हुए हैं, उसकी नौजी आ रही है। उसे देखकर ही लग रहा है कि शायद वो कई दिनों से नहाया भी नहीं होगा। आपको लग रहा है ये बच्चा मुझसे थोड़ा सा दूर बैठे। ये जो कंफर्ट जोन है आपका, ये जो आपको सुख की अनुभूति हो रही है, ये है आपका रति मोहनीय कर्म। अब ट्रेन अपनी स्पीड में चल पड़ी। जो बच्चा, जो क्यूट सा बच्चा आपके सामने है, आप उसे लेने की कोशिश कर रही है। आप चाह रही है बच्चा मेरे पास आ जाए, मैं इसे अपनी गोदी में बिठाऊं, थोड़ी देर खेल दूं। आप कोशिश करती हैं, हाथ बढ़ाती हैं, वो बच्चा आपको बराबर ना 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 कह रहा है। आप अपने पर्स में से एक टॉफी निकालती हैं और उस बच्चे के सामने कर देती हैं। वो बच्चा उस टॉफी को देखकर भी कह रहा है नहीं। इतने में जो सामने भिखारन के पास बच्चा बैठा था दौड़ के आता है, आपके गोदी के पास आ जाता है और वो कहता है ये टॉफी मुझे दे दो। उसकी नौजी आपकी ड्रेस से जब चिपकी और जो अनकंफर्ट फीलिंग हुई, जो दुख आपको हल्का सा हो रहा है, वो है आपका अरति मोहनीय कर्म। ये तो हुए हमारे दोनों रति और अरति मोहनीय कर्म। कैसे बचे इन दोनों कर्मों से? इसके लिए ध्यान रखिए, फेवरेबल सिचुएशंस हो या अनफेवरेबल सिचुएशन, बी बैलेंस्ड, समभाव में रहे। 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं हम, भय, डर, फियर। जिस कर्म के उदय से भय उत्पन्न हो उसे भय मोहनीय कर्म कहते। डर, आप अंधेरे में जा रही है, रास्ते में अकेली है, आप डर रही है। सामने बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, कहीं कोई कुत्ता मुझे काट न ले, आप फिर डर गई। पास्ट की कोई बात याद आ जाती है, आप डरने लगे। फ्यूचर में मेरे साथ क्या होगा, फ्यूचर में मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं, आप में डर। बच्चे एग्जाम्स दे रहे हैं, एग्जाम में हम पास होंगे या नहीं होंगे, हम टॉप आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ बच्चों को मेरिट लिस्ट में आने का डर। ये सब डर इसी मोहनीय कर्म का काम है। कैसे हम कम डरे, कैसे ये डर कम हो, कैसे इस बंध का कम हो,
ये बंध कम हो इस कर्म का। इसके लिए है आप ये बात माइंड में सेट कर लीजिए कि जो बात फ्यूचर में होने वाली है इट इज डिसाइडेड, ये मेरे कर्मों का कोई फल है। इस बात को सोचकर सेट करके थोड़ा नीडर बनने की कोशिश करिए। 8 पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। शोक, मॉर्निंग, दुख। जिस कर्म के उदय से जीव को दुख उत्पन्न हो, शोक उत्पन्न हो, उसे शोक मोहनी कर्म कहते हैं। शोक, कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं, उनके पास बहुत अच्छे प्लस पॉइंट होते हैं, देन दे आर अनहैप्पी। ऐसा ही एक भाई है, सर पर हाथ रखा हुआ है और उदास सब बैठा है। उसका परिचित उसके पास में आता और बोलता है, क्या हुआ भाई, आज बहुत उदास हो, शोक में बैठे हो, क्या बात है? बोले, क्या बताऊं, मुझे मेरे बिजनेस में 50 लाख का लॉस हो गया है, 50 लाख का नुकसान। इतने बड़े नुकसान पर उसका दुखी होना शायद थोड़ा सही भी है। सामने वाला भाई बैठ जाता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और पूछता है, क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया इतना बड़ा लॉस? कोई तुम्हें कर्मचारी चीट कर गया, फैक्ट्री में आग लग गई, या तुमने कोई गलत डील साइन कर दी, या चोरी हो गई, ऐसा क्या हो गया? वो बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, एक्चुअली कुछ महीनों पहले मैंने 10 लाख के शेयर खरीदे थे, पिछले महीने उनकी वैल्यूज 50 लाख हो गई, मैंने उन्हें सेल कर दिया। अब मैंने जब आज चेक करा तो उनकी वैल्यूज तो 1 करोड़ हो गई। भाई मुझे तो घर पे बैठे बैठे 50 लाख का नुकसान हो गया। सामने बैठे भाई को थोड़ी हंसी आ गई, बोले, तुझे मन में सोचने लगा, तुझे तो 40 लाख का फायदा हुआ है और यू आर स्टिल अनहैप्पी। चलिए उस भाई की छोड़ते हैं, मेरी और आपकी बात करते हैं। हम क्या कर रहे हैं? ये जो मनुष्य भाव हमें मिला है ये अनमोल है। उस पर 5 इंद्रियां मिलना अनमोल, आर्य क्षेत्र मिलना अनमोल, जैन धर्म मिलना अनमोल, उस पर साधु साध्वी का सहयोग तो अनमोल पे अनमोल। तो इतने बड़े बिग प्रॉफिट के साथ तो हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ हम छोटी छोटी सी बातों को लेके दुखी हो जाते हैं। नया घर नहीं बना, बिजनेस में ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है, जब भी ऐसे कोई विचार आते हैं, तब हमेशा एक ही बात वापस से लाइए मन में कि मैं तो ऑलरेडी 40 लाख के बिग प्रॉफिट के साथ वर्क कर रहा हूँ, मैं तो ऑलरेडी प्रॉफिट के साथ ही एग्जिस्ट कर रहा हूँ लाइफ में, तो मुझे दुखी होने की, शोक मग्न होने की क्या जरूरत। लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जुगुप्सा, घृणा, हेड। जिस कर्म के उदय से घृणा उत्पन्न हो उसे जुगुप्सा मोहनी कर्म कहते हैं। जुगुप्सा, आप रास्ते पे देखती है बहुत कूड़ा करकट पड़ा है, आपको बदबू आ रही है, आपको घृणा होने लगी। कुछ लोग बोलते हैं, आई डोंट लाइक दिस सिचुएशन, आई हैड दैट पर्सन, आई हैड दैट थिंग्स। ये सब इसी मोहनी कर्म का काम है। कैसे ये कर्म कम हो, कैसे ये कर्म का बंध कम हो, इसके लिए ध्यान रखिए, मेरी आत्मा शाश्वत है, माई सोल इज मॉर्टल, और बाकी सब चीजें जो दिख रही है ये तो अशाश्वत है। तो अशाश्वत चीजों से कैसी घृणा, इस बात को ध्यान रखिए तो शायद आपकी हेट फीलिंग कम हो जाए। इस तरीके से हमने 9 कषायों का एक शॉर्ट इंट्रो ले लिया। यहाँ पर हमारा मोहनीय कर्म और उसकी 28 प्रकृतियों के बारे में हमने जान लिया। अब समझने वाली बात यह है, ये जो मनुष्य भाव मिला है तो क्यों मिला है? ये मनुष्य भाव मिला है आत्मा से परमात्मा बनने के लिए। ये मनुष्य भाव मिला है मोक्ष मार्ग पर मेरा एक कदम आगे बढ़े इसलिए। कहीं ये मनुष्य भाव सिर्फ खाने पीने, सजने संवरने, तैयार होने, नया घर, नई दुकान, नया बिजनेस, नए जॉब तक ही लिमिट में न रह जाए। इस मनुष्य भाव को सक्सेस करने के लिए कोशिश करिएगा, मोह कर्म को कम ही सही लेकिन जितनी की।
इसके लिए 3 गोल्डन रूल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पहला, फेवरेबल सिचुएशन हो या अनफेवरेबल सिचुएशन, बी बैलेंस्ड, समभाव में रहें। सेकेंड वन, डोनेट द फीलिंग्स। डोनेट द फीलिंग्स मीन्स व्हाट? डोनेट द फीलिंग्स। चलिए मानिए आपके स्टॉक में से आपने 2000 का नोट निकाला, वो 2000 का नोट आपने किसी शॉपकीपर को दिया और आपने बोला भैया चेंज करके दे दो। उसने 100 के 20 नोट दिए और आपने रख लिए। वो 20 नोट आपने वापस आपके लॉकर में जाके रख दिए। क्या आपको कोई प्रॉफिट हुआ? क्या आपको कोई लॉस हुआ? नहीं। अगर वही 2000 का नोट में बोली कि अगर हमने किसी गरीब को दान दे दिया, किसी गरीब को दान कर दिया, डोनेट किया, किसी ऐसी संस्था को दे दिया जो गरीबों के लिए वर्क करती है, तो क्या अब वो 2000 का नोट आपके पास है? नहीं। ऐसे ही हमारे कर्मों का भी स्टॉक है। हमारा कर्म, ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ जो हमारी इस सिचुएशन में हमें आते हैं, ये हमारे पुराने भव का कोई उदय है, पुराने बंध का उदय है। अब इस मोमेंट में अगर क्रोध के टाइम पे मैंने क्रोध कर लिया, तो आप समझिए आपने आपकी चेंज करी जैसे मनी, वैसे ही क्रोध को चेंज करा, नया क्रोध का बंद किया, एंड देन यू ऑल अगेन पुट इन योर स्टॉक। आपने वापस अपने स्टॉक में उस बंद को डाल दिया। पैसों का स्टॉक हम शायद कम करना न भी चाहें, लेकिन कर्मों का स्टॉक तो हमें खाली करना ही है। इसलिए जब भी क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसे प्रसंग आए लाइफ में, तो डोनेट द फीलिंग्स, उसे डोनेट कर दीजिए। उस वक्त थोड़ा शांति में रहिए। इस तरीके से हमने सेकंड पॉइंट को समझा, डोनेट द फीलिंग्स। ये अपनी लाइफ का फंडा बना लीजिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म पर सच्ची श्रद्धा रखिए। समकीर्ति बनिए, जैन बनिए। जैन सिर्फ शब्दों में न रह जाए, जैन सिर्फ आपके सरनेम में न रह जाए, जैनत्व आपकी आत्मा में रहे। इसका पूरा पूरा प्रयास करिए। मोह, अब आप ये भी सोच रहे होंगे आज 8 कर्मों में से मोह कर्म पे ही क्यों कॉन्सेंट्रेट किया गया? क्योंकि मोह कर्म ऐसा कर्म है जिसके जीतने के बाद, जिसको जीत लिया, जिसको कम कर लिया, तो बाकी 7 कर्म तो अपने आप कम हो जाएंगे। बाकी 7 कर्म अपने आप धराशायी हो जाएंगे। एक प्रैक्टिकल देखते हैं हम। यहाँ आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये मेरा मोहनीय कर्म है, दिस वन इज मोहनीय कर्म। अगर मैं इसे गिराती हूँ, अगर मैं इसे जीत रही हूँ, आपने देखा मेरे 7 कर्म गिर चुके हैं। कोशिश करते हैं, आइए इस मोह कर्म को जीतने की कोशिश करते हैं, जितना सही, लेकिन लाइफ में ये बातें अपनाने की। मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हम 100% इस कर्म को जीत पाएंगे या वैसे जीत सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना है कि शायद कम ही सही, थोड़ी लिमिट में ही सही, पर कोशिश हमारी बराबर होनी चाहिए इस कर्म को जीतने की। थैंक यू सो मच, आज आपने हमको सुना। मैं आगे के प्रोग्राम के लिए प्रतिभा जी, ललवानी भाभी को इनवाइट करूंगी, आप आए और कार्यक्रम को संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी। आज हम सभी ने हमारे वक्ताओं के द्वारा बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में मोहनीय कर्म को समझने का प्रयास किया। यह निश्चित रूप से हमारी अंतर आत्मा को आह्लादित करता है और हमें इस पथ पर अनुसरण करने का प्रेरणा देता है। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण की ओर चल रहा है। इसी कड़ी में आज हमारे लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि हमारे बीच में अखिल भारतीय साधु मार्गीय संघ महिला समिति की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती प्रभाजी देशलेहरा हमारे बीच में उपस्थित है। मैं प्रभाजी से अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमें मार्ग प्रशस्त करें। प्रभाजी देशलेहरा। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। आपका वीडियो नहीं आ रहा है प्रभा जी। अच्छा, हाँ। आ रहा है? हाँ, आ रहा है। अरे
श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश वंदन। आचार्य श्री रामेश के चरणों में कोटिश वंदन। उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज सबके चरणों में कोटिश वंदन। सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश वंदन। सभी से सादर जय जिनेंद्र। आज का प्रोग्राम देखकर इतनी खुशी हो रही है, मन इतना, आज मेरा मन इतना आह्लादित हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले तो मैं प्रोफेशनल फोरम टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इतने एक से एक टैलेंट खोज कर लाए हैं। ठीक है, बोल देंगे उनको। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पहले 2-4 साल पहले से क्यों नहीं हुआ ये सब। आज अपना कितना टाइम निकल गया कि अपन ने पहले ऐसे इतने अच्छे अच्छे अपने संग में टैलेंट होके अपन ने खोजे नहीं। आज सही में पूजा जी और शीतल जी और मेघा जी का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही तारीफे काबिल, बहुत ही अच्छा था। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आनंद आया। और इसी तरह के प्रोग्राम अगर होते रहे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी, सबको बहुत प्रेरणा मिलेगी। और प्रोफेशनल फोरम टीम को और मालवा अंचल को मैं बहुत 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 बधाई देती हूँ सभी को कि इतना अच्छा प्रोग्राम किया। और आगे भी इसी तरह के प्रोग्राम आप करते रहिए, यही मेरी शुभकामना है महिला समिति की ओर से। और सुमन जी को भी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। और पूजा जी, शीतल जी और मेघा जी को तो क्या मैं धन्यवाद दूं। इतना अच्छा उनका आवाज में जादू, उन लोग के तो आवाज और उनका जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो भी बहुत बढ़िया था। आप लोग बहुत आगे बढ़े, इसी तरह आगे बढ़ते रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ। जय जिनेन्द्र, जय नानेश, जय रामेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा जी। आपकी बात को हम जरूर ध्यान रखेंगे और आगे भी आपसे मार्गदर्शन लेते हुए इस प्रकार के प्रोग्राम लगातार करते रहेंगे, जिससे हम सभी को भी इन समस्त जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अमेजिंग प्रोग्राम था, बहुत मजा आ गया। कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए आज हमारे बीच में अखिल भारतीय समता युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अतुल जी पगारिया भी उपस्थित है। मैं उनसे सादर अनुरोध करूंगी कि वे आए और संक्षिप्त में हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। अतुल जी पगारिया साहब। मैम अतुल जी नहीं है अभी, एक्चुअली पहले थे, अभी वो मतलब बता नहीं रहा उनका नाम। ओके जी। आज हमारे बीच में साधु जी, उनसे निवेदन करते हैं अतुल जी से, तब तक आप और आगे बढ़ा दीजिए। सुमन जी, आज हमारे बीच में महिला समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नंदा जी कर्नावट उपस्थित है। मैं उनसे सादर विनय अनुरोध करूंगी कि वे आए और हमें मार्गदर्शित करें। नंदा जी। जय 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 गुरु नानक, जय गुरु राम। सभी को जो प्रोफेशनल फोरम के सारे जो पार्टिसिपेट अभी जो यहाँ पे इतने धीरज के साथ बैठ के आपने जिस हिसाब से इस कर्म का मोहनीय कर्म के बारे में जो जानकारी आप लोगों ने दी, और पूजा जी, शीतल जी और मेघा जी से मेघा जी का जो प्रेजेंटेशन था बहुत ही खूबसूरत और इतने मतलब दिल को छू जाए ऐसे वाक्य जैसे आपने समझाया अभी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, और पूरे प्रोफेशनल फोरम की टीम को जो इतने मतलब अच्छे से प्रोग्राम लेके आए हैं, तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सब बैठ के इतने ध्यान से जो सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे अभी प्रभा जी ने अपने को बताया कि भाई ये प्रोग्राम ऐसे ही आगे भी बढ़ता रहेगा और अपन इससे और भी ज्यादा सीखने का अपने को मिले।
और अपन इन सब चीजों को ध्यान में रखते अभी इस पोजीशन के इस चतुर्मास के मौके पे अपन ज्यादा से ज्यादा धर्म आराधना करके अपने कर्मों को कम करने की कोशिश करें। और एक बार और सभी प्रोफेशनल फार्म की टीम, सुमन जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा रहा और बहुत रंग लाए, यही भावना है। और ये प्रोग्राम अपने हर बार ऐसे ही तरक्की करते रहे, इन्हीं भाव के साथ जय जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदा जी। बस आगे भी हमें आपका इसी प्रकार मार्गदर्शन मिलता रहे तो प्रोफेशनल फोरम अपने नए नए आयामों को लाता रहेगा और नए नए प्रोग्राम करते रहेंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय युवा संघ के अध्यक्ष श्री अतुल जी पगारिया साहब उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे आए और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। अतुल जी पगारिया साहब। यहाँ हम आपको एक जानकारी भी देना चाहेंगे। हमारी जो शीतल जी पगारिया आज के एक वक्ता थी, वो श्रीमती अतुल जी पगारिया भी है। तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। अतुल जी इसलिए बीच में भाग गए थे, पर हमने फोन करके वापस बुला लिया है। आप जा नहीं सकते हैं। आज हमारा विशेष अनुरोध है आपसे, आज नहीं आगे भी रहेगा हमेशा आपसे अनुरोध, पर आज तो आपका बनता है। अतुल जी आप कहाँ जा सकते हैं, आइए प्लीज। नहीं, मैं एक्चुअली कहीं नहीं गया था। मैंने पूरा तीनों स्पीकर को बहुत अच्छे से ध्यान से सुना, उसके बाद मैंने लीव किया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज वीडियो ऑन कर दीजिए अतुल जी, आपको सब देखना चाहते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशः वंदन, मेरे आराध्य गुरु भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन, उपाध्याय भगवान के चरणों में कोटिशः वंदन। महिला समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती नंदा जी कर्नावट, श्रीमती गीता जी दत्त, श्रीमती सुमन जी सुराना साहब और मालवा अंचल के उपाध्यक्ष श्रीमती स्वाति जी दम्मानी एवं श्रीमती मोगरा जी, आप सभी को और बाकी सारी महिला शक्तियों को सादर जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। आज का सेशन मैंने देखा, बहुत अच्छे से ध्यान से सुना पूरा। आप लोगों की मेहनत बहुत बढ़िया जबरदस्त थी, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों ने की। कर्म एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हमारे पूज्य गुरु भगवान का ये सबसे प्रिय विषयों में से एक विषय कर्म ग्रंथ रहा है, हमेशा से रहा है। और पूज्य गुरु भगवान की ये हमेशा से भावना रही है कि ये हर श्रावक श्राविका तक हम इसे पहुंचा पाए। तीनों संघ अपने अपने लेवल पे प्रयास करते हैं, लेकिन आज जो महिला शक्ति ने, आपके प्रोफेशनल फोरम ने, जो मालवांचल के प्रोफेशनल फोरम ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया, बहुत अप्रिशिएबल है। हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। और ऐसी ही उम्मीद में आपके प्रोफेशनल फोरम से करूंगा, नंदा जी से करूंगा कि इसको पूरे राष्ट्र में हर अंचल में लेकर जाएं। और विशेष तौर पर श्री सुमन जी सुराना को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिनके क्या कहना चाहिए कुशल निर्देशन में ये पूरा प्रोग्राम हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्रीमती सुरेखा जी सांड भी उपस्थित है। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर हम सबको यहाँ पे अनुग्रहित किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नंदा जी कर्नावत एवं राष्ट्रीय मंत्री गीता जी दक्का, जिनका समय समय पर हमको मार्गदर्शन प्रदान होता रहा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ सरल, सौम्य स्वभावी, मृदुभाषी व्यक्तित्व, जिसके मार्गदर्शन के बिना यह मुकाम पाना असंभव था। जी हाँ, दिल की गहराइयों से इतना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारी प्रोफेशनल फोरम की राष्ट्रीय संयोजिका सुमन जी सुराना का, जिनका हमें हर पल, हर क्षण, हर समय, दिन हो या रात, बार बार हम फोन करते थे, रात को भी करते थे, सवेरे जल्दी भी करते थे और हर वक्त उनका सहयोग मिला। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ सुमन जी, जिनकी वजह से आज कार्यक्रम इतना सफल हो सका। मैं आभारी हूँ हमारी प्रोफेशनल फोरम की कोर कमेटी, जिन्होंने हर वक्त, हर समय निरंतर हमको सहयोग किया। हम जब भी इस कार्यक्रम की तैयारी करते थे और हमें कुछ भी सजेशन चाहिए होता था, हम तुरंत उनको बोलते थे और कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में हमें उनसे सारे सजेशन मिल जाया करते थे। पूरी कोर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे बीच मौजूद
साधु मार्गीय महिला समिति के अंतर्गत चलने वाली सभी प्रकल्पों की राष्ट्रीय संयोजिका, जिन्होंने आज अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे प्रोग्राम को देखा और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी मार्गदर्शक पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालवा अंचल पुष्पा जी बल्डिया का। लोकल होने के नाते हर क्षण हर पल हमको उनका भरपूर सहयोग मिलता रहता है। आभार हमारी अपनी सरल स्वभावी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मालवा अंचल श्रीमती स्वाति जी धम्मानी एवं मंत्री ज्योति जी मोगरा का, जिन्होंने हम पर पूर्ण विश्वास करके हमें इस फोरम का हिस्सा बनने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत आभार। आभार हमारे अपने श्रीमती प्रीति जी मुणत एवं नीता जी छिपानी रतलाम से, जिन्होंने इस वेबिनार की तैयारी और इस रूपरेखा को तैयार करने के लिए मतलब पूरा समय हमको प्रदान किया और हमें उसका थ्योरेटिकली नॉलेज भी दिया और हमको पूरी जानकारी सटीक दी, जिससे हम इस पूरे वेबिनार को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। आप दोनों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का एवं आंचलिक संयोजिकाओं का। आभार अंत में आभार उनका जिनके बिना ये मंच। प्रभा जी सॉरी प्रभा जी अनम्यूट कर लीजिए। प्रभा जी आपका अनम्यूट नहीं है। सुमन जी गौतम जी भाई साहब आए हुए हैं। ओके प्रतिभा जी, हाँ गौतम जी रांका बता रहे हैं। अच्छा, आज हमारे लिए मतलब इतना गौरव का विषय है, या ये कीजिए कि आज आचार्य श्री का आशीर्वाद हम पे बरस रहा है कि साधु मार्गीय जैन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गौतम जी राका हमारे बीच में उपस्थित हुए। मैं सहर्ष उनको इनवाइट करती हूँ कि वे आए और हमको आशीर्वाद स्वरूप मार्गदर्शन प्रदान करें। आदरणीय गौतम जी राका साहब। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। उपाध्याय प्रवर के चरणों में आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब और उपाध्याय चरणों में उपाध्याय प्रवर के चरणों में और चरित्र आत्माओं के चरणों में हम सभी की ओर से परोक्ष वंदना। मैंने आज का ये प्रोग्राम मिस किया, पर आप सभी के मुखारबिन से जो ये सुनने को मिला है कि आज का इस प्रोफेशनल फोरम, इस टीम द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है वो बहुत ही सुंदरतम। कहते हैं कि भौतिक शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक शिक्षा का अगर जुड़ाव हो जाए तो सर्वांगीण विकास होता है। और जो सर्वांगीण विकास के लिए आपकी टीम ने, अखिल भारतवर्षीय महिला समिति ने, प्रोफेशनल टीम ने और इस प्रोफेशनल टीम के संयोजक महोदय के साथ में जो भी पूरी टीम है, चाहे कोर्स कमेटी हो या जो प्रोफेशनल जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया हो, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद कि अपनी जो कला को है, अपनी जो वास्तविक जो नेतृत्व क्षमता को है या जो अपने ज्ञान को है दूसरों को प्रकाशित करने के लिए जो ज्ञान का एक अनुपम अवसर हम सभी को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और सबसे ज्यादा तो मैं ये प्रसन्नता है कि किस तरह से हम बहुमुखी विकास करके एक संगठन को मजबूत कर सकते हैं। और बहुमुखी विकास तभी होता है जब हम विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से, विभिन्न शाखाओं के माध्यम से, चाहे वो प्रोफेशनल फोरम हो, चाहे युवा शक्ति हो, चाहे महिला शक्ति हो, चाहे युवती शक्ति हो, चाहे तरुण शक्ति हो, इन विभिन्न प्रवृत्तियों के माध्यम से हम अपने संगठन को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मगर सबसे ज्यादा थोड़ा सा ये महसूस भी कर रहा हूँ कि शायद पहले जुड़ता था तो मुझे भी सुनने का अवसर मिलता था। कोई बात नहीं, आइंदा मैं समय पर आने का प्रयास करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः पूरी टीम को, अखिल भारतवर्षीय महिला समिति को और उनके प्रोफेशनल फोरम की टीम को और जिन्होंने भी उद्बोधन दिया और जिन्होंने भी ये अटेंड किया है, वो सब अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे को जो सुनने का समय दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपकी उपस्थिति ने हम सभी को एक नई ऊर्जा का संचार किया है। आप इसी प्रकार से हम सभी को मार्गदर्शित करते रहें तो हम इस प्रोफेशनल फोरम में नए नए आयाम लाते रहेंगे और अपनी पूरी मेहनत से इस फोरम को अनंत ऊंचाई तक पहुंचा पाएंगे। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। अंत में आभार उनका जिसके बिना इस मंच का कोई अस्तित्व नहीं है। जी हाँ,
इन चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आभार उनका कहना चाहती हूँ, हमारी प्रोफेशनल साथियों का, जिनके बिना ये मंच नहीं था, और अगर वो नहीं जुड़ते तो आज हम ये मुकाम भी नहीं पा सकते थे। कि एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी धधक अंगार बनती है, और जो सदा रोंदी गई बेबस समझकर, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है, वही मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। मैं बहुत आभारी हूँ हमारी सभी प्रोफेशनल साथियों का कि आपने अपने व्यस्ततम समय से निकालकर इस फोरम को एक नया आयाम दिया है। आप आगे भी आप सभी बहनों से यही गुजारिश है कि इसी प्रकार हमको सहयोग प्रदान करते रहिए और इस प्रोफेशनल फोरम को एक नई ऊंचाई प्रदान करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर है। मैं गुजारिश करूंगी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नंदा जी कर्नावट से कि वे संघ समर्पणा के माध्यम से इस मीटिंग का अंतिम चरण को खत्म कर सकें। नंदा जी। जय जिनेंद्र। ये खुशी हो रही है आज कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे मेरे। तो समर्पणा गीत अपन आज प्रभा जी को बोलते हैं, प्रभा जी करें कि मेरे को थोड़ा सा नहीं, नंदा जी करेंगे। नंदा जी आप अध्यक्ष हो। नहीं प्रभा जी क्या ना थोड़ा कुछ भाव ज्यादा हो गए कि मेरे को इतनी खुशी मिली है कि मेरे मुंह से शब्द निकलना, कई आंखों में आंसू ना टपक पड़े इसलिए आप प्लीज। पर आप ही करोगे तो अच्छा लगेगा। आप अभी अध्यक्ष हो। अभी एक काम करते गौतम गए। हाँ, गौतम जी से बोलिए। गौतम भैया आप ही कर दीजिए। संग हमारा अविचल मंगल, नंदन वन सा महक रहा, हम सब इसके फूल व कलियां, सुंदर तम निज संग आहा। की महिमा गाई है, सुर करे संग को संग हमारा अविचल मंगल, नंदन वन सा महक रहा, हम सब इसकी और कलिया, सुंदर निज संग आहा। जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु नानक, जय जिनेंद्र। धन्यवाद भैया। जय जय। आप सभी का ऐसे ही सहयोग मिलेगा आज की मीटिंग का समापन। जयदेव भैया, जैसे ऊर्जा बनी रहे सब में, ये नहीं होनी चाहिए। सभी अंचल के होंगे, सभी अंचल के वक्ता हमारे पास आ सकते हैं, प्रतिभाशाली, बहुत टैलेंट है। आज की मीटिंग का यही समापन करते हैं। गीता जी समय का ध्यान रखते हुए जयदेव भैया मीटिंग को एंड कर दीजिए। ओके मैम, करता हूँ।